हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2021 और 21 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आयोजित 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की किस महिला निर्देशक को ओएलडी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की किस महिला निर्देशक को ओएलडी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पायल कपाडिया को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के ओएलडी और पुरस्कार को गोल्डन आई पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन आई पुरस्कार। पायल कपाडिया को यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र की श्रेणी में दिया गया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की महिला निर्देशक पायल कपाडिया को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र की श्रेणी में। इनको यह पुरस्कार इनके वृत्तचित्र ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की महिला निर्देशक पायल कपाडिया को उनके किस वृत्तचित्र के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए। पायल कपाडिया को विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत 28 वृत्तचित्रों से बने एक दुर्जय क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1939 में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1939 में। पहला कांस फिल्म फेस्टिवल सितंबर 1946 में हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पहला कांस फिल्म फेस्टिवल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सितंबर 1946 में। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड अभी तक भारत को मात्र एक बार मिला है। निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को यह अवार्ड 1946 में मिला। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी फिल्म थी जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो नीचा नगर, जिसके निर्देशक थे चेतन आनंद, और 1946 में यह अवार्ड मिला था। और भारत को अभी तक कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मात्र एक ही बार मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष फ्रांस में किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फ्रांस में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का उपनेता हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया? तो पीयूष गोयल को तो सदन का नेता चुना गया और मुख्तार अब्बास नकवी को सदन का उपनेता चुना गया। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद का कौन सा अंग उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद का कौन सा अंग स्थायी सदन कहलाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एसएससी 2011 में यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे यानी कि सहचारी के रूप में नामित किया है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने
किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे यानी कि सहचारी के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीके सिन्हा को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें 119 एथलीट शामिल हैं। किस दल द्वारा? 228 मजबूत दल द्वारा, जिसमें 119 एथलीट शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। क्योंकि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक आयोजित होने वाला है, तो ओलंपिक से संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित यूएनडीपी इक्वेडर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इक्वेटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। वर्ष 2021 का यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार दो भारतीय संगठनों अधिमलई पंचगुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने जीता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 का यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार किन भारतीय संगठनों ने जीता? तो अधिमलई पंचगुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने जीता। यूएनडीपी जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में हर 2 वर्षों में यह पुरस्कार प्रदान करता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार कितने वर्षों के अंतराल में दिया जाता है? तो हर 2 वर्ष में यह पुरस्कार प्रदान करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 22 नवंबर 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएनडीपी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अचीम स्टेनर। और यूएनडीपी के सदस्य देश 36 है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 36। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा सेवाओं के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस में स्थित रिस्क आईक्यू के अधिग्रहण हेतु कितना भुगतान किया? माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा सेवाओं के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित रिस्क आईक्यू के अधिग्रहण हेतु कितना भुगतान किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $500 मिलियन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत बार पूछा जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1975 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको में। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रेडमंड में। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रेडमंड में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे?
तो बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष सत्य नडेला हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और हाल ही में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो सत्य नडेला, जो कि एक भारतीय हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा के कुल राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम में है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला कोर्ट बना जिसने अपनी न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया? भारत का कौन सा हाई कोर्ट हाल ही में भारत का पहला कोर्ट बना है जिसने अपनी न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात हाई कोर्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। गुजरात हाई कोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2021 में अपनी स्थापना के 61 वर्ष पूरे किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी स्थापना के 61 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष 1 मई 2021 को पूरे किए? तो 61 वर्ष। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस विक्रम नाथ हैं। कौन है? विक्रम नाथ। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमणा है, जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमणा। और ये किस क्रम के हैं? 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो नई दिल्ली में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यह दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। विश्व शतरंज दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के वर्तमान में 185 सदस्य देश हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 185।
शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो शतरंज है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। भारत और नेपाल के मध्य 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में यह पहला रेल संपर्क है, जो कि 34.5 किलोमीटर लंबा रेलखंड है। यह बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को। इस रेलखंड को निर्मित करने पर 619 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी? 619 करोड़ रुपए की। जयनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मित्रता रेल परियोजना के तहत इरकोन बना रहा है। कौन विकसित कर रहा है इसका? इरकोन। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है, जो कि नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया है, क्योंकि ये हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो शेर बहादुर देउबा, और ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और ये नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने टेस्टिंग के दौरान विश्व का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट स्पीड हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस देश ने टेस्टिंग के दौरान विश्व का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट स्पीड हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जापान के शोधकर्ताओं ने 3001 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के प्रसारण में 319 टेराबाइट प्रति सेकंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितनी स्पीड थी? 319 टेराबाइट प्रति सेकंड। 1 टेराबाइट का अर्थ होता है 1024 गीगाबाइट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 440 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। नासा 440 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, और टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन भी जापान में ही किया जा रहा है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापानी येन या येन भी कहते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिते सुगा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक भी जापान में हो रहा है, तो पूछा जा सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो कुश्ती। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिमल जालान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।